अमर पालीवाल यहीं कहीं मौजूद है। जैसे ही आप मुझे दौलत और नकली कोहिनूर के दर्शन करवाएंगे, मैं मोबाइल पर फ़ोन करके अमर पालीवाल को बुलवा लूँगी। मैंने शर्त रखी, पर पता तो चले तुमने प्लेन उड़ने से पहले असली कोहिनूर उस तक पहुंचा कैसे दिए। याद है जब लकड़ी के पुल से मैं नीचे नदी में कूदी थी, तो बाद में परवीन चौहान और प्रभु थिप्से की लाशें गिराई गई थी। उसके बाद तुम्हारा साथी गुलरेज कोहिनूर कमर में बांधकर पानी में कूदा था, तभी मैंने उससे कोहिनूर ले लिया था, छीन लिया था। इसी दौरान बॉन्ड अमर व मैना के साथ पहाड़ी पर मुकाबला करता रहा, जिसमें मैना जख्मी हो गई। वहीं से ही मैना और अमर को हॉस्पिटल भेज दिया गया और मुझे मौका ठीक लगा। मैं हॉस्पिटल पहुंची और फिर मैंने असली कोहिनूर उन्हें थमा दिया। बाद में हमने यात्रा ही नकली कोहिनूर के साथ की, जिसकी डमी हम दिल्ली से ही बनाकर निकले हुए थे। दांत भींचते जॉन डिसूजा गुर्राया। नकली कोहिनूर तुम्हारे पास कहाँ से आया? कोहिनूर को ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि वो कहाँ से आया। क्या मतलब? कत्याल चौंका। नकली कोहिनूर तुम्हारे पास है, उसकी अच्छी तरह मुआयना करवाओगे तो साफ पता चल जाएगा कि वो मेरे पास कहाँ से आया। हम कोहिनूर का अच्छी तरह मुआयना कर चुके हैं, हमें उस पर कोई ऐसा कुछ नज़र नहीं है जिससे पता चल सकता हो कि वो तुम्हारे पास कहाँ से आया। मैं कुटिलता से हंसी। कबाड़ी और जोहरी में यही फ़र्क होता है। कबाड़ी हीरे को भी पत्थर समझ उसको पत्थर जैसी कीमत लगाता है, और जोहरी पत्थर को भी हीरे जैसी कीमत लगाता है, पत्थर की भी हीरे जैसी कीमत लगाता है। तुम कहना क्या चाहती हो? कत्याल भुनभुनाया। वो शायद मेरे पर्देनुमा शब्दों में उलझ कर रह गया था। तुमने कोहिनूर किसी जोहरी को परखवाया? नहीं, इतना टाइम किसके पास था? और यूँ भी अभी हालात कहाँ हैं कि खड़े पैर कोहिनूर की परख कराई जा सके। बेवकूफ़, सहसा वह दांत पीसती गर्जी। जरूरी नहीं हर हीरे की परख जाने माने जोहरी से ही कराई दे। आदमी ध्यान से देखा तो साफ पता लग जाता है कि हीरा असली है या नकली। तुम वो कोहिनूर इधर लाओ, एक ही मिनट में साबित कर दूंगी कि वो नकली है। मेरे शब्दों की प्रतिक्रिया में कत्याल जॉन डिसूजा की नज़रें मिली आपस में। फिर जॉन डिसूजा ने हामी भर दी। कत्याल जाने लगा कि मैं गुर्राई। रकम 7 लेकर आना। कत्याल सिर हिलाता कैंप से बाहर निकल गया। मैं जॉन डिसूजा के सामने अपने टॉप के अगले बटन खोलती बोली, तुम कत्याल को कब से जानती हो? यही कोई पिछले 10 दिनों से। जॉन डिसूजा की टॉप के पीछे मेरी लॉन्जरी नज़र आने लगी। दिल्ली आकर ही मैंने कत्याल की मदद से तुम्हारा अगवा कराया है। पर कर्नल सैमी कत्याल को पिछले 6 सालों से जानता है। अपने टॉप को हवा में उड़ाती मैं चहकी। मतलब? जॉन डिसूजा मेरे दमदार क्लीवेज से नज़रें चुराता बोला। मतलब तुम निरे काठ के उल्लू हो। मैंने इस बार अपनी स्कर्ट का टिच बटन खोल दिया। टक। मेरी स्कर्ट सरसराकर मेरी पैरों में आ गिरी। मैं उसमें से पैर निकालती अदा से इठलाई। तुम कहना क्या चाहती? यही कि जिसे तुम कत्याल समझ रहे हो, दरअसल वो है ही मीर नरानी। मैं साफ झूठ बोली, और यह बात मुझे कर्नल सैमी ने बताई। झूठ बोलती हो तुमने कत्याल की तस्दीक की? नहीं, मौका ही नहीं मिला। तभी तो कहा मैंने कि तुम काठ के उल्लू हो। जिस कर्नल सैमी को तुम कत्याल की मदद से अपना मोहरा बना समझ रहे थे, दरअसल उसी कर्नल सैमी ने मीर नरानी उर्फ कत्याल की मदद से तुम्हें अपना मोहरा बना रखा था। क्या? जॉन डिसूजा का मुंह भाग से खुला। हाँ, मैं एक शब्द चबाती बोली। कर्नल सैमी मेरे साथ पिछले 3 दिनों से है। कर्नल सैमी ने प्लेन में मौजूद तमाम अधिकारियों को जहर देकर मार दिया, पर मुझे ना मार पाया। क्यों? जॉन डिसूजा ने सवाल पर सवाल किया। क्योंकि मैं सैमी की साजिश पहले से ही भांप गई थी। ना भांप पाती तो मैं प्लेन में वही मौत मरती जो मौत सब मरे। ओह! जॉन डिसूजा सोच में पड़ा दिखाई गया। और फिर प्लेन क्रैश में भी मैं जिंदा कैसे बच गई? क्यों? जॉन डिसूजा ने फिर मुझे घूरा। क्योंकि प्लेन क्रैश में भी मैं उसकी भूमिका जान गई थी। मैं शायद उसे मार डालती, पर ऐन मौके पर चूक गई। कर्नल सैमी प्लेन से कूद पड़ने में कामयाब हो गया, पर उससे पहले मैंने कर्नल सैमी का मुंह खुलवा लिया था। कर्नल सैमी कबूल कर चुका था कि मीर नौरानी को उसने कत्याल बनाकर जॉन डिसूजा के सामने पेश कर दिया है। जॉन डिसूजा जिस कत्याल को अपना मोहरा समझकर काम लेगा, दरअसल वही कत्याल और मीर नौरानी ही जॉन डिसूजा का वक्त आने पर कत्ल कर देगा। फिर ना रहेगा डिसूजा और ना ही रहेगा कत्याल। यानी कर्नल सैमी मीर नौरानी को भी मार देगा। ऐसा था तो मीर नौरानी सिर्फ कत्याल को वो टापू पर ही मार देता, जबकि उसने तो वहाँ पर उसे कोहिनूर दिया।